हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कक्षा 10 गणित की जो प्रश्नावली 7 है, निर्देशांक ज्यामिति जो 7.1 जो एक्सरसाइज है, प्रश्नावली है, वो डिटेल से समझेंगे। इससे पिछले पार्ट में हमने जो इसका 7.1 का पहला क्वेश्चन डिटेल से समझा था। अब जो दूसरा क्वेश्चन है, बिंदुओं 0, 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। अब ये दूरी ज्ञात करने के बाद में अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। इस प्रकार से पहले जो इसमें दे रखे हैं दो बिंदुओं के निर्देशांक, एक को मान लेते हैं पी पर 0, 0, दूसरा है क्यों 36 और 15 के मध्य की दूरी ज्ञात करेंगे। दूरी सूत्र होता है रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार अब पी और क्यू की दूरी ज्ञात करनी है तो पी क्यू बराबर अंडर x2 का मान ये है, ये x2 y2 x1 y1, तो x2 माइनस x1 का मान है 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है यहाँ पर 15 माइनस y1 का मान है 0 का होल स्क्वायर। तो पी क्यू बराबर अंडर 36 में से 0 घटाएंगे तो 36 बचेगा, 36 का होल स्क्वायर प्लस 15 में से 0 घटाएंगे तो 15 का होल स्क्वायर। पी क्यू बराबर रहेगा 36 का वर्ग करेंगे तो 36 को 36 से गुणा करेंगे तो हमें 1296 प्राप्त होगा और 15 का वर्ग करेंगे 225 प्राप्त होगा। पी क्यू बराबर उनको जोड़ेंगे 6 5 11 का 1 का 6 5 11 रहेगा, 11 का 1 हासिल की 1, 9 2 11 1 12 का 2 हासिल की 1, 2 2 4 1 5 और 1 कैसे 1521 हो जाएगा। और ये 1521 का जो वर्गमूल है वो रहेगा 39 को ये मैंने हल कर रखा है, आप हल करके देखना। 39 योग 39 को 39 से गुणा करेंगे तो 1521 प्राप्त, क्योंकि मध्य की जो दूरी है वो आ गई। इसी प्रकार इसमें 7.2 अनुच्छेद है, उसमें ए और बी की मध्य की दूरी तो 7.2 अनुच्छेद, यस अनुच्छेद 7.2 है। इसमें एक तो ये है ए और दूसरा है ये बी की मध्य की। एक के निर्देशांक देखो, ए और बी ये दो बिंदु हैं। एक के निर्देशांक तो है यहाँ पर 4 और 0, एक के निर्देशांक 4 0 है और बी के हैं 6 0, 4 0 और इसका है 6 0। ए बी की मध्य की दूरी ए बी बराबर अंडर x2 का मान है यहाँ पर 6, x1 का मान है 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है 0 माइनस y1 का मान है 0 का होल स्क्वायर। ए बी बराबर 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 का होल स्क्वायर। ए बी बराबर रख करेंगे 2 दूना 4, 0 का 0 होगा, 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 ही रहेगा। ए बी का मान आ जाएगा यहाँ पर 2, इसका जो 4 का वर्गमूल है 2 होता है। इस प्रकार से इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2 -11 सरेख हैं या नहीं। इसमें तीन एक रेखा पर दर्शाते हैं, इसको एक संरेख बनती है या नहीं। देखो इसमें एक के निर्देशांक 1 5 है, बी के हैं 2 3, सी के -2 -11। तो सबसे पहले ए बी ज्ञात करेंगे, फिर बी सी ज्ञात करना है, फिर बी सी के बाद में ए सी जो टोटल है वो। यदि ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी रहेगा तो ये एक संरेख होगा, अन्यथा नहीं। पहले सबसे पहले हम हल करते हैं ए बी, कौन से फॉर्मूले से, दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से।
अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। पहले ए बी की मध्य की दूरी ए बी बराबर अंडर x2 का मान है यहाँ पर 2 और x1 का मान है 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान रहेगा 3 माइनस y1 का मान रहेगा 5 का होल स्क्वायर। ए बी बराबर अंडर 2 में से 1 घटाएंगे 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 में से 3 घटाएंगे तो माइनस का 2 बचेगा। ए बी बराबर 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 दूना 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वर्क करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा। ए बी बराबर रहेगा अंडर 4 और 1 5। इसी प्रकार बी सी, तो बी सी बराबर अंडर x2 का मान बी सी के लिए देखो ये x2 रहेगा ये x1 रहेगा। x2 का मान है -2 माइनस ऐसे कैसे जो फॉर्मूले में है माइनस और x1 का मान है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है यहाँ पर माइनस का 11 माइनस y1 का मान है 3 का होल स्क्वायर। बी सी बराबर अंडर 2 में 2 और 2 माइनस के दोनों जुड़ जाएंगे, 2 में 2 जोड़ेंगे तो माइनस का 4 रहेगा। इसी प्रकार 11 और 3 माइनस का 14 का होल स्क्वायर। बी सी बराबर रहेगा अंडर -4 का वर्क करेंगे 4 चौक 16 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 चौक 16 प्लस। इसी प्रकार -14 का वर्क करेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा और 14 का वर्क होता है 196। बी सी बराबर 6 में 6 जोड़ेंगे 2 रहेगा 6 6 12 12 का 2 हासिल की 1 9 1 10 और 11 का 1 का हासिल की 1 ये और 1 हासिल 2 212। इसी प्रकार एसी एसी बराबर अंडर एसी जो कंप्लीट जो रेखा है इसमें x2 का मान -2 है, x1 का मान -2 है, इसमें x2 का मान रहेगा -2 x1 का 1। इसी प्रकार y1 का मान तो 5 है और x2 का मान -11 है, तो x2 का मान इसमें दे रखा है -2 माइनस x1 का मान है 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है इसमें -11 और y1 का मान है 5 का होल स्क्वायर। AC बराबर अंडर -2 और -1 दोनों जुड़ेंगे, दोनों संख्या माइनस के हैं तो माइनस के 3 हो जाएंगे। इसी प्रकार -11 और -5 माइनस का 16 हो जाएगा। AC बराबर अंडर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 का 3 तिया 9, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा प्लस। इसी प्रकार माइनस से माइनस प्लस होगा और 16 का वर्ग होता है 256। तो AC बराबर रहेगा 9 और 6 15, 15 का 5 हासिल की 1, 5 और 1 6, 2 ऐसे कैसे। अब इसमें ये अंडर 265 बराबर नहीं है अंडर 5 प्लस अंडर 212 के, इनको जोड़ेंगे तो इसके बराबर नहीं आएगा। तो इसमें लिख सकते हैं AC बराबर नहीं है AB प्लस BC के, अतः यह संरेख नहीं है।
यदि ये ए सी इसके बराबर होता तब ये क्या होता, सहरेख होता। तो ये एक दूसरे के बराबर नहीं है तो क्या है, सहरेख नहीं है। चौथा क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 -2 6 4 7 -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है क्या। एक त्रिभुज बनाते हैं, देखो समद्विबाहु, समद्विबाहु यानी दो भुजा जिसकी समान हो, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा समान हो, तीसरी भुजा असमान, ए बी सी। एक के निर्देशांक है यहाँ पर 5 और -2, बी के है 6 4, सी के है 7 -2। सबसे पहले जो ए बी भुजा है इसकी दूरी ज्ञात करते हैं, दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र बराबर होता है रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ए बी बराबर, ए बी की दूरी ज्ञात करेंगे, इसमें ये x2 का मान है, ये x1 का, ये y2, ये y1 का मान। x2 का मान है 6 माइनस x1 का मान है 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है 4 माइनस y1 का मान है माइनस का 2, तो कोष्टक में माइनस का 2 का होल स्क्वायर। ए बी बराबर 6 में से 5 घटाएंगे 1 का स्क्वायर प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 माइनस माइनस प्लस का 2 का होल स्क्वायर। ए बी बराबर अंडर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 और 2 6 होगा, 6 का होल स्क्वायर। ए बी बराबर अंडर 1 प्लस 6 6 36, ए बी बराबर 36 और 1 37 हो जाएगा। इसी प्रकार जो बी सी है, बिंदु रेखा बी सी, इसकी मध्य की दूरी बी सी बराबर रहेगा x2 का मान है इसमें 7 माइनस x1 का मान है 6 होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है -2 माइनस y1 का मान है 4 का होल स्क्वायर। बी सी बराबर अंडर 7 में 6 घटाएंगे 1 का स्क्वायर प्लस -2 और -4, माइनस माइनस जुड़ेगा, माइनस का 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। बी सी बराबर अंडर 1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 6 36। बी सी का मान रहेगा 36 और 1 37। इसी प्रकार जो एस सी रेखा है इसके मध्य की दूरी ज्ञात करेंगे, एस सी बराबर अंडर एस सी में जो x2 का मान है ये रहेगा, ये x1 का मान, y2 y1। x2 का मान है 7 माइनस x1 का मान है 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है -2 माइनस y1 का मान है माइनस का, कोष्टक में रखेंगे -2 का होल स्क्वायर। ए सी बराबर अंडर 7 में से 5 घटाते हैं तो 2 बचेगा, तो 2 का होल स्क्वायर प्लस -2 ऐसे कैसे, माइनस माइनस प्लस का 2 का होल स्क्वायर। एस सी बराबर अंडर 2 का वर्ग 2 दूनी 4 प्लस ये प्लस का है ये माइनस का है, 2 में से 2 घटाएंगे 0, तो 0 का होल स्क्वायर। एस सी बराबर रहेगा 4 का 4, 0 का वर्ग करेंगे 0 होगा, 0 4 में जोड़ेंगे तो 4 ही रहेगा। एसी का मान रहेगा 2, 4 का वर्गमूल होता है 2। यहाँ पर ए बी बराबर है, ए बी बराबर है बी सी के, लेकिन एस सी बराबर है, अतः
यह है एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष एक समद्विबाहु के शीर्ष है। ये हमें क्या, इसी प्रकार 5वां क्वेश्चन है, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया है। इसमें यहाँ पर ए जो मित्र है वो बैठा है, यहाँ बी सी और डी एक ग्राफीय विधि से दर्शा रखा है। इसमें ये एक्स एक्स की रेखा होती है, ये वाई एक्स की। तो एक्स पर तो जो ए पर है, जो ए मित्र है वो 3 पर बैठा है, तो एक्स का मान 3 रहेगा, और वाई पर 4, तो वाई का मान 3। इसी प्रकार जो बी है वो एक्स पर तो 6 पर बैठा है और वाई पर 7। इसी प्रकार सी एक्स पर 9 पर बैठा है यहाँ पर, और ये है वाई पर 4। इसी प्रकार डी है, एक्स पर तो 6 है और वाई पर 1 है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, जो चंपा है वो चमेली से पूछ रही है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सही है। तो यहाँ पर इसकी जो निर्देशांक है वो इसमें बना लिया, तो इसमें दूरी सूत्र का प्रयोग करके दूरी सूत्र बराबर होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसमें जो चंपा है वो कह रही है ये एक वर्ग है, चमेली इस चीज से सहमत है नहीं है। तो देखते हैं यह एक वर्ग है या आयत है या समचतुर्भुज। तो पहले AB की जो दूरी है वो ज्ञात करेंगे। AB बराबर रहेगा x2 का मान है AB के लिए, x2 का मान 6 है, x1 का मान है 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है 7, y1 का मान है 4 का होल स्क्वायर। AB बराबर √ 6 में से 3 घटाएंगे 3 बचेगा 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 में से 4 घटाएंगे 3 बचेगा 3 का होल स्क्वायर। AB बराबर √ 3 तिया 9 प्लस 3 तिया 9 और 9 कितना हो जाएगा 18। √ 18 इसको लिख सकते हैं AB बराबर 3√2। इसी प्रकार BC बराबर BC में x2 का मान है 9 और x1 का मान है 6, तो 9 माइनस का 6 का होल स्क्वायर, 9 माइनस का 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 है 4 और y1 है 7 का होल स्क्वायर। तो BC बराबर रहेगा √ 9 में से 6 घटाएंगे 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 में से -7 तो माइनस का 3 बचेगा। BC बराबर √ 3 का वर्ग 9 3 तिया 9 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 तिया 9। BC का मान रहेगा 9 और 9 18 को लिख सकते हैं 3 √ 2 मात्रक। इसी प्रकार है CD बराबर √ CD के लिए x2 का मान 6 है और x1 का मान 9, तो 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है 1 और y1 का 4, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर।
सी डी बराबर अंडर 9 में से 6 घटाएंगे माइनस का 3 का होल स्क्वायर, और 4 में से 1 घटाएंगे तो माइनस का 3 का होल स्क्वायर। बड़ी संख्या माइनस के तो माइनस का बचेगा। सी डी बराबर 3 का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 का वर्ग 9, माइनस माइनस प्लस 3 तिया 9। सी डी बराबर रहेगा 18 अंडर 18। सी डी बराबर इसको लिखेंगे 3 अंडर 2। इसी प्रकार डी ए बराबर अंडर, यहाँ पर डी ए x2 का मान 3, x1 का मान 6, 3 माइनस का 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है 4 और y1 का 1, 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। डी ए बराबर 6 में से 3 घटाएंगे माइनस का 3 बचेगा, 4 में से 1 घटाएंगे 3, 3 का होल स्क्वायर। डी ए बराबर रहेगा 3 का वर्ग 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 तिया 9 इसमें भी। डी ए बराबर रहेगा अंडर 18। डी ए बराबर इसको लिख सकते हैं 3 अंडर, तो यहाँ पर ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी, सभी भुजाएं क्या है, बराबर है। मात्रक 3 अंडर 2 मात्रक, 3 अंडर 2 मात्रक सभी। हम इसको एक समचतुर्भुज भी कह सकते हैं और वर्ग भी कह सकते हैं। यह एक समचतुर्भुज वर्ग हो सकता है, वर्ग हो सकता है, लेकिन दोनों में से एक चीज बताना है। तो इस तथ्य को सुलझाने के लिए जो इसके विकर्ण है इस चतुर्भुज की AC और BD, ये ज्ञात करने, ये दोनों बराबर होंगे तो एक वर्ग होगा, और दोनों असमान होंगे तो एक समचतुर्भुज होगा। तो इसके जो विकर्ण है, विकर्ण जैसे AC के जो मध्य की दूरी है ज्ञात करने के लिए x2 का मान है यहाँ पर 9, x1 का मान है 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है 4, y1 का मान है 4 का होल स्क्वायर। AC बराबर रहेगा 9 में से 3 घटाएंगे 6, तो 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 में से 4 घटाएंगे 0, 0 का होल स्क्वायर। AC बराबर 6 6 36 रहेगा, 0 का वर्ग 0 होता है और 36 में 0 जोड़ेंगे तो 36 ही रहेगा। AC बराबर 36 का वर्गमूल होता है 6 मात्रक रहेगा। इसी प्रकार BD बराबर अंडर, BD के लिए x2 का मान है 6, x1 का मान भी 6 माइनस का 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है इसमें 1, y1 का मान है 7, 1 के माइनस 7 का होल स्क्वायर। BD बराबर 6 में से 6 घटाएंगे 0 का होल स्क्वायर प्लस 7 में से 1 माइनस का 6 का होल स्क्वायर। BD बराबर 0 का वर्ग 0 होता है प्लस माइनस 6 का 6 6 36 प्लस का हो जाएगा। तो BD बराबर रहेगा अंडर 36, BD को लिख सकते हैं 6। अतः इसमें AC बराबर है BD, तो ये एक क्या है, वर्ग है। अतः चंपा सही है, क्योंकि ABCD एक वर्ग है, एक वर्ग है। यही हल करना था।